जॉब सर्च करना भी ना एक समझ लो कि एक टैलेंट है और एक फुल टाइम जॉब है। तो बहुत सारे इस वक्त सिचुएशन जो है लोगों की, वो जॉब सर्च कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और उनके क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास पूछने के लिए कि भाई हम इस चीज़ को क्रैक कैसे करें कि हम वो इंटरव्यू के बाद जॉब कैसे हासिल करें। तो आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंटरव्यू देना कैसे है आपने। जो मैं अब तक इतने सालों में मैंने सीखा है, मैं वो शेयर करूँगा आपके साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको कि अगर इंटरव्यू के लिए वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप या तो ऑलरेडी इंटरव्यू की आपको कॉल आ चुकी है, आपकी सीवी पिकअप हो चुकी है मल्टीपल जगहों पे, या आप अनसक्सेसफुल रहे हैं इंटरव्यू देने में, कहीं पे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट स्टेप तो क्लियर कर चुके हैं। जो जॉब सर्चिंग है वो है सीवी भेजी और आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई, ये है फर्स्ट स्टेप और इस पर मुबारकबाद हो आपको। अब हम चलते हैं इसके अंदर जॉब सर्च करते वक्त जो इंटरव्यूज़ आते हैं उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है और क्या सोचना चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए उस इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर या इंटरव्यू के टाइम पे। तो पहली चीज़ जो मेरी नज़र में ये है कि जो कि बहुत से लोग कहते हैं और आई थिंक सही भी है कि आपको कंपनी के बारे में सर्च करना चाहिए, देखना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, कंपनी नहीं करती, मतलब बहुत सारी चीज़ें कंपनी के बारे में आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वो चीज़ जो है जब वो इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो जब बताने लगते हैं तो वो मैच नहीं कर रहा होता उनकी ना क्वालिफ़िकेशन से, ना उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से वो मैच नहीं कर रही होती। कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है, ये कंपनी के फ्यूचर, कौन सी कंपनी अक्वायर करने जा रही है, क्या उनके फ्यूचर प्लान्स, क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलाइन नहीं होती आपकी उस क्या कहते हैं, कह सकते हैं आप जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बहुत ही जूनियर लेवल पर जा रहे हैं या एंट्री लेवल पर जा रहे हैं तो मैच नहीं करेगा कि आप बताएं कंपनी के बारे में, बताएं कंपनी ने इतने बिलियंस का प्रॉफिट किया था पिछले साल और ये किया था। आई थिंक कि वो मायने रखता है। हाँ, मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में ज़रूर हो आपके बारे में पास, कंपनी करती क्या है। फॉर एग्जांपल आईटी कंसल्टेंसी है, ऑटोमोबाइल में डील करती है, या मेडिकल इक्विपमेंट में डील करती है, XYZ कुछ भी हो सकता है, उसमें डील करती है। और उनकी वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो उनकी लेटेस्ट न्यूज़ लिखी होती है, तो आप जाकर लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ में क्या है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई कंपनी एक्वायर की है, इज़ मोर देन इनफ, आप उन पर बता सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं इस तरह की ना। अगर आपको कोई चीज़ लगती है फॉर एग्जांपल उसमें कि हाँ ये कंपनी जो है पिछले 3 साल से बेस्ट प्लेस टू वर्क है, ये आप मेंशन कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी वेबसाइट से। तो बेसिकली आपका मकसद ये है कि सिर्फ ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, डिटेल में नहीं जाना आपने। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में इसके मुकाबले वो है जॉब डिस्क्रिप्शन, कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है वो आपने रट लेना है बिल्कुल। मतलब आपको याद होना चाहिए उसमें लिखा हुआ क्या है। आप उसमें आधा घंटा लगाओ, 1 घंटा लगाओ, आई डोंट केयर, लेकिन आपको इंटरव्यू से पहले वो चीज़ें याद होनी चाहिए कि जॉब में मांग क्या रहे हैं, ठीक है ना। जॉब सर्च करते हुए तो मैं नहीं बोलता कि आप याद करो इन चीज़ों को या पढ़ो इन चीज़ों को या बहुत वैसे करो, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं आगे चल के बताऊँगा क्योंकि कहाँ कहाँ ये चीज़ें काम आती हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो चीज़ आ जाती है कि जब हम पता नहीं, अब मैं यूके में रहा हूँ, अमेरिका में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप ड्रेस्ड अप होकर जाते हैं प्रॉपरली, बहुत से लोग टाई लगा के जाते हैं, कोट लगा जाते हैं, बहुत से लोग मतलब बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज होता है कि आपकी ड्रेसअप आप कैसे हो रहा है ना, कि वो बेसिकली आपको देखते हैं कि आप कंपनी को प्रेजेंट कैसे करेंगे, उनकी थिंकिंग ये होती है। इवन पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। स्टूडेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टूडेंट में आप कैजुअल ड्रेस करके जाते हैं, जीन्स की पैंट शर्ट पहन लिया आपने, इट्स मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा वो लोग ये नहीं चाहते कि आप ओवर ड्रेस्ड होके आएँ, कि आप टाई सूट पहन के आ गए पूरा। तो वो एक बैलेंस है जो आपको देखना पड़ता है। हो सकता है अगर आप सेल्स की जॉब में जा रहे हैं तो शायद आपको
ज़रूरत पड़े कि आप टाई भी पहन लें, सूट पहन के चले जाएँ, क्योंकि वो सेल्स की जॉब है, जहाँ पे आपको कंपनी को प्रेजेंट करना है किसी क्लाइंट को जाके। तो ये एक ड्रेस कोड समझ लें कि क्या आप कह लें कि जो आप अपने इलाके के लिहाज से, अपनी फील्ड के लिहाज से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये हो गई कुछ चीज़ें जो आपने इंटरव्यू से पहले करनी है। सही है। अब आ जाता है इंटरव्यू का दिन और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के कुछ सवालात हैं शुरू के, जो डिस्कस करते हैं हम। पहला सवाल जो है वो पूछते हैं, भाई आप हो कौन? ठीक है ना, अपने बारे में बताओ। तो वहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, उनके पास प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो वो आगे पीछे, मतलब मैंने ये भी किया था, फिर मतलब मैं पहले स्कूल इस यूनिवर्सिटी में किया था, फिर जंप करके आ जाते हैं फॉरेन में करंटली क्या कर रहा हूँ, फिर वापस चले जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने 4 साल पहले मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी, फिर वापस आगे आ जाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होती जवाब ना उनका। तो जो सामने इंटरव्यू ले रहा है वो भी कंफ्यूज रहता है कि हो क्या रहा है, आप भी मतलब इतने प्रिपेयर नहीं होते, कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए तो इसका मैं जो फॉलो करता हूँ, जो एक प्रोसेस कह लें या आई डोंट नो, मैंने कहीं देखा नहीं है, लेकिन ये कि मैं फॉलो करता हूँ इस चीज़ को, वो ये है, मैं अपने आंसर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। अब 3 हिस्सों में डिवाइड करने का तरीका ये होता है कि फ़र्स्ट पार्ट जो है मेरा, वो करंट जॉब या करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि हर इंटरव्यूअर, एम्प्लॉयर, एचआर वाला, मैनेजर, कोई भी हो ना, वो पहले यही सुनना चाहता है कि भाई आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, करते क्या हो वो बताओ। ठीक है ना, अब कर क्या सकते हो ये बताओ मैं अभी। तो आपने पहले वो बता के उसको जो है ना अपने आंसर में इन कर लेना है आपने किसी तरीके से, कि वो इन आ गया आंसर में। जब आपने पहले बता दिया कि भाई मैं करंटली इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं इन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना पहले कि मैं बताऊंगा कि क्यों आपने जॉब डिस्क्रिप्शन रटनी है। इसलिए रटनी है क्योंकि अब जब आप बता रहे हैं कि मैं क्या काम करता हूँ या क्या क्या टूल यूज़ करता हूँ, तो आपने उस डिस्क्रिप्शन में टूल उन्होंने मांगे हुए हैं, वो यहाँ पे मेंशन करने हैं, बताने हैं कि मैंने ये टूल यूज़ करता हूँ, ये टूल यूज़ करता हूँ, ये चीज़ यूज़ करता हूँ, ये लैंग्वेज यूज़ करता हूँ। ये सब चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि आपने बतानी है। फिर सेकेंड पार्ट आता है मेरा। सेकेंड पार्ट है पीछे जाता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं अभी क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब जो है वो जो इंटरव्यूअर जो है या जो एम्प्लॉयर जो है या मैनेजर जो है वो इन आ गया है, उसको मेरी स्टोरी सुननी है कि भाई ये बंदा ये कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे पहुंचा यहाँ तक। तो अब मैं पीछे लेके जाता हूँ उसको कि भाई मेरी हिस्ट्री जो है वो ये है कि मैं पहले प्रोग्रामर था, फिर मैं डेवलपर बन गया, फिर मैं ये बन गया, फिर ये बन गया, ये बन गया, और अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, इसलिए पहुँचा हूँ यहाँ तक। तो उसको इंटरेस्ट लगे, अच्छा ये इसका जर्नी था यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले उसको प्रिपेयर हो गया दिमाग में कि उसने कहाँ यहाँ तक पहुँचाना, ये गोल है, और वहाँ से पीछे से लेके आ गया उसको मैं। इस तरीके से मैं इनको डिवाइड। और फिर तीसरा स्टेप जो है मेरा, वो है मैं फ्यूचर बताता हूँ कि भाई मैं फ्यूचर में करना क्या चाहता हूँ। क्योंकि हर बंदा, जब बहुत से लोग पूछते हैं ना आपसे कि आप 5 साल में अपने आप कहाँ देखते हैं, 10 साल में क्या, बेसिकली फ्यूचर जानना चाहते हैं आपसे कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो हम ऑलरेडी अपने इस सवाल के अंदर इसका भी आंसर कर देंगे कि हम बताएंगे भाई फ्यूचर में मैं देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी भी आपकी अच्छी कोई आपकी ख्वाहिश हो कि भाई मैं इस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहता हूँ, मेक श्योर वो चीज़ कहीं ना कहीं इस कंपनी के थ्रू अलाइन करती हो जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है ना। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसी चीज़ बता दें जो कंपनी का लेना देना ही नहीं है, तो बोलेगा भाई इसको तो टारगेट कुछ और है, सर जॉब सर्च करने ही आ गया है, क्या प्लान है इसका। ठीक है ना। तो ये आपने देखना है और आपने शो करना है कि आप ग्रो करना चाहते हैं। फ्रॉम नाउ टू फ्यूचर जो है ना, वो जो ग्रोइंग, वो ग्रो नज़र आना चाहिए आपके। तो पूरी एक आपकी स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग करनी है अपने जवाब के अंदर। और ये जवाब जो है बहुत लंबा नहीं हो सकता और बहुत छोटा भी नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम आपने 4 से 5 मिनट में लेने, मैक्सिमम ना 2-3 मिनट में निपटा दें इसको ना, बहुत तेज मत करके ना इसको। ये जो है काइंड ऑफ कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि आप अपनी स्टोरी सुना रहे हैं जिसको हो सकता है कि मैनेजर इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपकी कहानी इंटरेस्टिंग हो आपकी कहानी, जो मैनेजर सुनना चाहता है, और शॉर्ट हो, बस ये आपने रखना है। फिर एक सवाल आ जाता है कि अगला सवाल पूछ लेते हैं, भाई आपने जॉब अप्लाई क्यों की थी, ये वाली जॉब क्यों, 1000 जॉब अलग अलग और भी हैं, वहाँ क्यों नहीं अप्लाई की।
अब आप झूठ बोलोगे, क्या बोलोगे कि भाई मैं सब जगह अप्लाई किया, आपने इंटरव्यू बुला लिया तो इसलिए आ गया आपके पास, क्या बोलोगे आप? तो बेसिकली यहाँ पे फिर से आप जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपने याद की हुई थी वहाँ बताते हैं कि भाई मैं इस वक्त इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, ऐसे काम कर रहा हूँ और मेरे पास ये चीज़ें मिसिंग हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, देती है, कंपनी में काम हो रहा है इस चीज़ों के ऊपर, या मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ चीज़ों के अंदर, तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी रिफाइन करूँ इन चीज़ों को, इसीलिए मैंने आपकी कंपनी को देखा। तो वहाँ पे मुझे चीज़ नज़र आई, तो मैंने आपकी कंपनी में जॉब अप्लाई की कि मैं अपने जो मेरे टारगेट्स हैं मैं उनको अचीव कर सकूँ, मेरे गोल्स जो हैं फ्यूचर उनको अचीव कर सकूँ। ये चीज़ आप जो है आप बता सकते हैं कि उनको भी लगे कि भाई एक कंसिस्टेंसी है आपके सारे जवाब में, वन से लेकर शुरू से स्टार्ट हुआ था अभी तक कंसिस्टेंसी चल रही है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो ये हो जाती है। फिर एक और सवाल, जो अगला सवाल जो आ जाता है, जो बहुत ही क्लीशे कह लें या आप कह लें कि पता नहीं क्यों पूछा जाता है, लेकिन पूछते हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? स्ट्रेंथ तो भाई सब कोई बता सकते हैं, भाई मैं इसमें जीता हूँ, मैं तो पत्थर उठा सकता हूँ, मैं तो ज़मीन तोड़ सकता हूँ, पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ मैं तो, मतलब हाँ मतलब क्या क्रिएट कर लूँगा। तो आप स्ट्रेंथ तो हर बंदा बता सकता है अपनी, कोई ना कोई अपनी बना लेंगे आप। वीकनेस में आके फंस जाते हैं। क्यों? वीकनेस जो हमने सुनी है ना, हमने ये सुनी है कि भाई वीकनेस आपने ये बतानी है कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए किसी तरीके से, जो कि एक बहुत ही पुरानी थिंकिंग है और वे ऑफ थिंकिंग और समझने की, मतलब कि मैं ओवर अचीवर हूँ, मैं एक टाइम में बहुत अपना इन्वॉल्व हो जाता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं अपने पेरेंट घर वालों को टाइम नहीं दे पाता। मतलब ये बहुत ही अजीब लगता है हमें ना सुनने में, क्योंकि उनको ही पता है, हमें ही पता है कि ऐसा नहीं होता, ये बस एक डायलॉग्स हैं जो बोल रहे हैं। तो फिर कैसे जवाब दें वीकनेस का? यहाँ पे मेरी अपनी आजमाई हुई चीज़ है और जो मैं अपने सारे इंटरव्यूज़ में यूज़ करता हूँ चीज़, मैं कोई ना कोई ऐसी वीकनेस लेके आता हूँ जो एक्चुअल में मेरी वीकनेस है। अब बोलेंगे भाई क्या बोल रहे हो, एक्चुअल वीकनेस? हाँ, कि यही ट्रिक है। ट्रिक ये है आपकी, ये आपने एक एक्चुअल वीकनेस बतानी है आपने, जो कि जॉब को अफेक्ट नहीं कर सकती। अब बोलेंगे कैसी है वीकनेस? क्योंकि वो ये नहीं बोलते कि आपकी वीकनेस क्या है, जॉब में वीकनेस क्या है, वो ये पूछना है कि वीकनेस क्या है। तो उसको लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचूं, जल्दी सोचूं, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी वीकनेस जो है वो मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। वो भी शौक लग जाए, हैंड राइटिंग ख़राब है? हाँ मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, मैं मुझसे लिखा ही नहीं आता भाई डायरी में, मैं क्या करूँ मैं? तो होता मसला ये कि अगर मुझे कभी मैं ये अपनी मीटिंग्स में नोट्स लिख रहा हूँ तो लिखता हूँ तो सामने वाला समझ नहीं सकता कि मैंने लिखा क्या है उसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि मैं नोट्स अपने किसी को दे नहीं सकता। तो ये है मसला, मेरी वीकनेस है। तो फ़ौरन ये जो है ना काउंटर क्वेश्चन आ जाता है, भाई तो इस वीकनेस को आप सही करने के लिए क्या कर रहे हो, इसको किस तरीके से आप हैंडल करते हो इस वीकनेस को अपनी? तो मैं फ़ौरन जवाब दे सकता हूँ इस बारे में कि मैं कोशिश करता हूँ कि अब मीटिंग्स में अपना लैपटॉप साथ ले जाऊँ। मैं टाइप ज़्यादा तेज़ कर सकता हूँ तो मैं टाइप कर लेता हूँ डायरेक्ट ही, या जैसी मीटिंग ख़त्म होती है मैं फ़ौरन जाते हैं डेस्क पे जाके पहला काम ये करता हूँ कि अपने मीटिंग के नोट्स होते हैं वो अपने लैपटॉप के अंदर नोट्स में उसको डाल लूँ, टाइप कर लूँ, तो फिर मेरे लिए ईजी हो जाएगा करना, किसी को दिखाना भी। तो इस तरह जैसे मैं करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, अपनी वीकनेस को हैंडल करता हूँ। तो आपने भी कुछ ऐसे ही करना है। बहुत से लोग फॉर एग्ज़ाम्पल बोल सकते हैं कि मैं नाम याद नहीं रखता, मुझे नाम याद नहीं रहते लोगों के, तो सामने परेशान हो जाता। मतलब ऐसा जवाब होना चाहिए जो सामने वाला शॉक हो जाए कि उसने सुना नहीं हो ना। तो बोले नाम नाम मतलब समझा नहीं, नाम कैसे याद नहीं रहते किसी को? बोले हाँ मुझे याद नहीं रहता है, तो मैं क्या करूँ मैं? तो बोले अच्छा तो भाई कैसे करते हो भाई, नाम याद नहीं रहते लोग? फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है उन नाम को जो है ना बार बार रिपीट करूँ। जब भी मैं उस बंदे से मिलता हूँ तो मैं फ़ौरन उसको उसी के नाम से बुलाता हूँ, इंस्टेड ऑफ ऐसे ही हेलो हाय करने से मैं उसके नाम से बुलाता हूँ ताकि मैं उसका नाम याद रख सकूँ। ये मेरी कोशिश होती है, सिंपल। तो आपकी वीकनेस भी हो गई, लेकिन ये जॉब को अफेक्ट ही कर रही है आपकी। तो आपने भी कुछ ऐसी ही वीकनेस ढूंढनी है अपनी, जो एक्चुअल वीकनेस हो और वो टैकल कर सकें विद अ काउंटर क्वेश्चन भी, कि कैसे आप उसको हैंडल करते हो। तो ये जो है ना स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला जो चक्कर है, ये बड़ा मार देता है कभी कभी लोगों को। मतलब मैं मेन क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें पहले से क्लियर कर रहा हूँ उसके अंदर, कि एक और बहुत
जो हमारे यहाँ जो आर्ग्यूमेंट मैंने बहुत से लड़कों से सुनी चीज़ थी, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ सुन के ना, वो ये है टाइम पे नहीं पहुँचते इंटरव्यू पे। तो यार ऐसा कैसे हो सकता है आप टाइम पे नहीं पहुँचेंगे? बोलते यार ट्रेन लेट हो गई, गाड़ी का रश था, ट्रैफिक बहुत था, XYZ कुछ हो गया, ये हो गया, मतलब नहीं, देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट कि मतलब आप जो हैं लेट हो जाए। लेट होने का मतलब ये नहीं 8 बजे का इंटरव्यू तो 8:10 पे पहुँच रहे हैं आप, नहीं नहीं नहीं, 8 बजे का इंटरव्यू तो 8 बजे पहुँच रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लेट हैं। तो वो मेरे लिए लेट है, 8 से 10 वाले तो पता नहीं भूल जाए इंटरव्यू, वो तो पता नहीं क्यों आए, फिर वो नहीं आते ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग है वो। तो जो 8 बजे ही पहुँच रहे हैं भाई, मसला ये है कि अगर आपकी ट्रेन का आपको पता है कि लेट हो सकती है, हम सबको पता है, या ट्रैफिक में आप फंस सकते हैं, ऐसे टाइम निकलें ट्रैफिक में फंस सकते हैं, तो भाई जल्दी निकल जाओ यार, आधा घंटा पहले पहुंच जाओ। वो किसी ने मना किया कि आधा घंटा पहले पहुंचना? पहुंच के बाहर बैठे रहो यार, कहीं पे कैफ़े में बैठ जाओ, करीब में कैफ़े में बैठ जाओ, कुछ कर लो, जो भी करना कर लो, लेकिन जल्दी पहुंच जाओ। मेरे लिहाज से जो बंदा 10 मिनट पहले नहीं पहुंचता, वो इंटरव्यू ऐसे ही आधा लूज़ कर चुका है। क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, अगर आप कहीं कहीं पहुँचते हैं, आप पहुँचे कहीं पे और आपने कोई फ़ॉरेन काम करना है, तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है। जैसे कि डॉक्टर लोग बोलते हैं, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे ब्लड प्रेशर ले लो, बोलेंगे नहीं 10 मिनट बैठो फिर लूँगा, क्योंकि तुम्हारी अभी अगर लूँगा तो तुम्हारा बहुत हाई आएगा कि तुम अभी आए हो। इसी तरह इंटरव्यू में ही होता है, अगर आप 8 बजे पहुँचे हैं तो 10 मिनट तक तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपकी हार्ट बीट इतनी तेज़ होगी कि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपके शुरू के जो 3-4 क्वेश्चन है वो तो गुजर गए इसका मतलब 10 मिनट में। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 10 मिनट पहले पहुंच जाए, लेटेस्ट 10 मिनट पहले आप पहुँचें, और फिर आराम से बैठ के कूल डाउन हो जाए। 8 बजे आपने इंटरव्यू स्टार्ट होना आपका, बेहतरीन। ये एक छोटी सी टिप है टाइम लिहाज से। एक और टिप जो है वो जो मुझे फ़नी भी लगती है, और पता नहीं मैं ख़ुद भी बहुत टाइम के बाद जाके सीखी है मैंने, और मैंने रियलाइज़ की कि हाँ वाकई ये बहुत फ़नी है, लगता है मतलब कि हंसी आती है देख के, और लोगों को देखा है मैंने, पर्सनली देखा है लोगों को मैंने करते हुए। तो वो है बॉडी लैंग्वेज। अब बोलोगे बॉडी लैंग्वेज क्या यार? एक पहले हमारा एक बहुत ही पुराना तकिया नूसी वाली बात कर लो, क्या बोलते थे कि भाई जो इंटरव्यूअर कर रहा है ना, वैसी तरीके से बिहेव करो, हाथ बांध लो, टेढ़े हो जाओ, यूँ कर लो, उसको फॉलो करो ताकि वो सिंक हो जाएगा, और पता नहीं क्या होगा। तो तो मेरे लिहाज से जो है एक अब नई चीज़ मैंने देखी है कि लोग ने उसको काफ़ी छोड़ दिया है। अब जो एक नई चीज़ आ गई है वो ये है कि लोग जब भी कोई सामने वाला बात कर रहा होता है ना, एम्प्लॉयर बात कर रहा है या इंटरव्यूअर है, मैनेजर कोई भी बात कर रहा है, तो बैठे तो यूँ करते रहते हैं, बहुत तेज़ सर हिलाते हैं। तो उससे लगता है कि आपको या तो बात समझ में ही नहीं आ रही है, या तो आपको इतनी समझ में आ रही है कि आप उस बात के बीच में कुछ बोलना चाहते हैं, जो बता रहा है उसके बीच में कुछ बताना चाहते हैं आप उसको भी, या तो ऑलरेडी पता है आपको ये बात, ऐसा इंप्रेशन पड़ता है। या तो और बहुत ही ऑकवर्ड लगता है जी देखना कि लोग बहुत तेज़ सर हिला रहे हैं। तो भाई करें क्या? करें इस तरीके से जैसे हम लोग सच सुनते हैं नॉर्मल, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग, कई दोस्त यार बैठे हैं तो सुनते कैसे हैं? कोई बंदा दोस्त बोल रहा है तो कैसे बोलते हैं? हाँ क्या बोल रहा है यार? हल्का सा आगे होके कान आगे कर देते हैं, फेस टिल्ट करते हैं, यही करते हैं ना भाई। आप भी ये कर सकते हैं इंटरव्यू में, जब बैठे हुए और कुछ बता रहे तो हल्का सा आगे के सुन रहे हैं, हाँ उसको लगे कि आप वाकई सुन रहे हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो आप हल्के से सारी ला सकते हैं ऐसे, बस। और आपने कुछ भी नहीं करना, यही करना है आपने। एक चीज़ तो और जो आपने करनी नहीं है, वो करनी नहीं है वाली चीज़ जो है वो ये है कि हाथ बांध के बैठ गए। इसका क्या मतलब है भाई? किस मतलब क्या करना चाह रहे हो? तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है अनकंफर्टेबल हैं, आप ओपन नहीं हैं, आप क्लोज डाउन हैं। हाँ, बात बांधने का जो मसला होता है। इवन ये है कि बहुत से लोग जब मतलब पता नहीं, बहुत से लोग जो है ना अपने हाथ को यूँ पकड़ के बैठे होते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई चीज़ पकड़ ही दी है उन्होंने पूरे वक्त, तो इसे यूँ पकड़ लेते हैं लोग, बहुत से लोग। तो वो भी एक तरीके से कि आप मतलब
कंफर्टेबल नहीं है। तो आपको कंफर्टेबल होने के लिए आपके हाथ को ओपन होना चाहिए हमेशा। हाथ को यूँ रख लो भाई, सामने रख लो, नहीं रख सकते ज़मीन उस पर रख लो, टेबल पर रख लो, लेकिन हाथ मत बांधो यार प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर जो मुझसे गलती होती थी, मैंने बहुत गलती की है, मैं अभी भी करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, मेरी वीकनेस है ये, मैं लोगों से आई कांटेक्ट नहीं लेता। आई कांटेक्ट नहीं लेता मैं। जब भी कोई मुझसे बात कर रहा होता है, मैं कुछ देख लो आई कांटेक्ट लेता हूँ, उसके बाद फिर मेरी भी आँखें यूँ ही होने लगती हैं, कहाँ चला गया मैं। तो मैंने बहुत दफ़ा खुद नोट किया है, इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं देख रहा हूँ बंदे को और फिर मैंने साइड में देखना शुरू कर दिया। जो बंदे से बंदे बात कर रहा था वो भी पीछे देखने लग गया कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है। तो आपने आई कांटेक्ट लेना है, एक पोलाइट वाला, ब्लिंक करें आप, और आप घूर के मत देखें, तो आप ये कर सकते हैं आप। तो ये जो है मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से जो हमें टैकल करनी चाहिए। एक प्लस चीज़ है जो कि पाकिस्तान में तो शायद लोगों को फील ना हो, नहीं होती होगी फील, पता नहीं होती है, मुझे नहीं पता। हाथ मिलाना। हाथ मिलाना मतलब जो लड़कियां हैं वो लड़कों से हाथ नहीं मिलाती, लड़कियां जो है लड़के जो लड़कियों से हाथ नहीं मिलाते। बाहरी कंट्रीज़ में मुसलमान लोगों को एक ही इशू होता है। तो वहाँ पे हम क्या करें? तो वहाँ पे ये होता है कि यार आप बहुत सारे कंट्रीज़ में अब तो फिर भी काफ़ी आगे चले गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कि जब अगर आप कोई नहीं मिलता, मतलब आप कोई हाथ नहीं मिलाता, तो आप सर से जो हाथ रख लेते हैं। बड़े बड़े लीडर्स को देखा होगा आपने, वो ये करते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के, तो वो हाथ नहीं मिलाते, तो इट्स ओके, वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, फ़ाइन। दूसरी चीज़ जो एक ट्रिक है, अगर आपको यूज़ करनी है, आप कर सकते हैं कि अपने हाथ में टिश्यू पेपर रख लें आप। जब टिश्यू पेपर आप हाथ में रखेंगे तो सामने लोग पता चल जाता है कि या तो आपको नज़ला है, कोई ज़ुकाम है, कुछ है आपको। तो जैसे ही आप वैसे हाथ मिलाने के बाद तो आप टिश्यू दिखा सकते हैं कि मतलब टिश्यू दिखा दो ना उसको, सीधे हाथ में पकड़ो, सीधे हाथ से मिलाते हैं ना, हाथ मिलाते हैं, तो फॉर टिश्यू दिखा दो कि यार के नज़ला है मुझे, तो वो समझ जाएगा, वो अच्छा नज़ला के मुझे भी लगना चाहिए भाई, दूर रहो मुझसे, फिर मुझे नहीं मिलाना हाथ। तो एक तरीके से एक जो हडल था ना, कि जो ब्लॉक हो जाता है कि हाथ ना मिलाने वाला, वो आप क्लियर कर जाते हैं। बहुत सी कंपनी में ये चीज़ आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है लोग ट्राई करते हैं, लोगों ने किया और लोग सक्सेसफुल हुए इस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो ये कुछ बॉडी लैंग्वेज की चीज़ें थी। अब आ जाते हैं हम अपने मेन क्वेश्चंस के ऊपर, कि मेन क्वेश्चन आपने कैसे जवाब देने हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज़ें होती हैं, तो आपको कैसे अप्रोच करनी है उस चीज़ों को। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि भाई आप ये बताइए कि आपने कोई एक अच्छे प्रोजेक्ट में काम किया हो, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपने टीम लीड हो या मैनेजर हो, वो हो, तो आपने कैसे उसको डील किया, और फिर कैसा रहा वो प्रोजेक्ट, तो आप बताइए। तो अब वहाँ पे जो है, अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, तो अगेन सेम थिंग, आप ऑल ओवर द प्लेस हो गए कि आप नहीं बता सकते कि मैंने किया क्या था और कैसे किया था, क्या नहीं किया था। तो इसका एक बहुत ही पुराना एक मेथड है, इसे कहते हैं स्टार मेथड, ठीक है। उसका जो एब्रीविएशन बनता है स्टार का, वो बनता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये। तो है पुराना, बहुत से लोग कहते हैं ऑब्सलीट हो गया ये भी, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ काइंड ऑफ ऑब्सलीट है, लेकिन फिर भी अभी वर्क कर रहा है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो मैं बताता हूँ कैसे। तो पहली सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि भाई हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जो माइग्रेशन प्रोजेक्ट था, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से वहाँ चीज़ें को मूव करनी थी, कोई भी चीज़ मूव करनी थी, तो वो था हमारा प्रोजेक्ट। मैं क्या था? मैं टीम लीड था उसमें। ये हो गई सिचुएशन हो गई, और टास्क हो गई आपकी, कि सिचुएशन ये थी कि हमारा ये था, टास्क ये है कि हमें मूव करना है यहाँ पे, तो और मैं इसमें प्रोजेक्ट लीड था या जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी था। एक्शन फिर आता थर्ड नंबर पे, एक्शन क्या था? तो आपने एक्शन क्या लिया उस वक्त, कि किस तरह आपने सॉल्व किया उस चीज़ को, कैसे हमने उस प्रोसेस से गुजरे, और रिजल्ट आखिर में क्या हुआ, कि सक्सेसफुल रहा, नहीं सक्सेसफुल रहा, फेलियर था, जो भी था। तो यहाँ पे सब चीज़ें आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए एक्शन पे, और जहाँ पे मैं कहता हूँ हाउ पे, हाउ, कि आपने कैसे किया, कैसे, ठीक है ना। आप बता सकते हैं कि एक्शन था, एक्शन में हमने ये चीज़ें हमने की थी, तो ये हो गई, ठीक है ना। तो अगर आप जब बता रहे हैं तो बहुत छोटा छोटा ले, सिचुएशन ये थी, प्रोजेक्ट ये था, मैं ये था, अब हमने क्या किया, हमने ये डिसीजन लिए, हमने ये प्रोडक्ट टूल यूज़ किए, हमने यहाँ पे जाके हमने
फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग वगैरह की फॉर एग्जांपल, तो ये सब चीज़ें आपने बतानी है एक्शन यानी कि हाउ के अंदर भी, मैं हाउ बोलूँगा इसको, वहाँ पे आपने बतानी है। और वहाँ पे आपने फिर से, मैं जाऊँगा पीछे दोबारा से, जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे जो टूल्स के बारे में बात हो रही थी या चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात हो रही थी ना, या कोई चीज़ बात हो रही थी, तो वो चीज़ें आपने यहाँ बतानी है कि मैंने वो इस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया, टूल यूज़ किया, यूँ यूज़ करके फिर ये रिज़ल्ट आया। अब रिज़ल्ट जो है हमेशा दो होते हैं, सक्सेसफुल या फेलियर, ठीक है ना। सक्सेसफुल आपने बताना होता है फॉर एग्जांपल कि मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो हमें फिर हमारी कंपनी को और बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, कि और बड़ी माइग्रेशन प्रोजेक्ट मिल गया 3 कंपनीज से, तो ये हमारा रिज़ल्ट था, जो हमारा रिज़ल्ट आया सक्सेसफुल हम इसलिए हो गए इसके, गुड। फिर सेकंड क्वेश्चन था भाई कोई फेलियर बता दो अब भाई अपना, कि फेलियर प्रोजेक्ट, क्योंकि हर कोई अपना सक्सेस बताता है, फेलियर को बताता नहीं है अपना, वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि आप कैसे करना है। अब आपने समझना है कि भाई मैं क्या बताऊँ, मैं अपना फेलियर बताऊँ, प्रोजेक्ट का फेलियर बताऊँ, या क्या टाइम नहीं था, क्या हुआ। इसमें ही मैं बोलूँगा बहुत ही आपने जेन्युइन रहना है, कोई अच्छा एग्जाम्पल ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ढूंढना है कि भाई हम माइग्रेशन प्रोजेक्ट कर रहे थे, हमने माइग्रेशन प्रोजेक्ट किया, जो हमारी जो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था, हमने ये सारी चीज़ें टूल्स यूज़ किए थे, यूज़ किया था, और रिज़ल्ट जो है हमारा फेलियर था। अब बोलेंगे फेलियर क्यों था? फेलियर यूँ था कि जो चीज़ जब हमने माइग्रेट किया तो हमने इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं किया था कि ज़्यादा बेहतर होता कि हम वहाँ पे सारा नया इक्विपमेंट लगा लेते बनिस्बत जहाँ से चीज़ें लेके जाके वहाँ लगाते, तो उसमें हमें कॉस्ट ज़्यादा लग गई, तो हमारे लिहाज से वो एक सक्सेसफुल नहीं रहा, हमारा फेलियर था। लेकिन हमें उससे बहुत सारे लेसन लर्न किए कि हमें अब नेक्स्ट माइग्रेशन प्रोजेक्ट में हमें करना क्या है। तो आपने हर तरीके से इसको हैंडल कर लिया आपने। दोनों चीज़ें मैंने सेम एग्जांपल दी हैं, लेकिन एक फेलियर एक सक्सेसफुल, लेकिन दोनों को मैंने अपने लिए एक लेसन बना के पेश कर दिया आपको। तो मैनेजर वो देख रहा है कि भाई ये बंदा जो है हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ सीखने की बात कर रहा है, समझे ना। यही आपको चाहिए कि वो यही देखना चाहता है कि आप सीखना चाहते हो नहीं चाहते, या आप बस आके टाइम वेस्ट करोगे हमारा। तो ये जो क्वेश्चंस के बारे में बात होती है, वो इस तरह आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं स्टार मेथड के थ्रू, ठीक है ना। अब जो है ना इसके बाद जब सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई आपके पास कोई क्वेश्चन है। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं, नॉट टुडे, अभी नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। मेरे लिहाज से ये जवाब बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप प्रिपेयर नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ आए थे यहाँ पे देखने के लिए और आप बस देख रहे थे अब मैं जाके प्रिपेयर करूँगा अपने आप को। तो इस तरह का एक मैसेज देते हैं आप। तो आप क्या क्वेश्चन पूछें भाई, मुझे तो पता ही नहीं कंपनी के बारे में, क्या पूछूं, ऑलरेडी पढ़ के आ चुका हूँ मैं सब चीज़ें, उनकी वेबसाइट पे जॉब डिस्क्रिप्शन मुझे पता है, तो मैं क्या पूछूं। तो मैं खुद ये सवाल बहुत पूछता हूँ अपने सारे इंटरव्यूज़ के अंदर, अपने जब भी जाता हूँ तो ये पूछता हूँ भाई आपने बता दिया मुझे सब कुछ, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मुझसे, आप चाहते क्या हो मुझसे। पहले 1 महीना या 2 महीना 3 महीने में आपका मिशन, आपका टारगेट क्या है मुझसे, आपने क्या चाहिए मुझसे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बोलता अच्छा ओके। तो फिर अब मैनेजर को या HR वाले को बताना है मुझे कि भाई वो चाहता क्या है मुझसे, ठीक है ना। उसने मुझे बुलाया क्यों है यहाँ पे, क्या देखा है उसने मेरी CV में, ठीक है ना। तो ये आपने पकड़ ली चीज़। एक फिर आखिर में एक और पूछते हैं भाई और कोई बात, कोई और चीज़, मतलब एंड करते हैं तो ऐसी वैसी जनरल सी बात हो जाती है, क्या यार मतलब हाँ कोई और बात। लेकिन आप तो आए हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपने वो मिनट भी ज़ाया नहीं करना अपना, आपने सब चीज़ देनी है उनको। अब आपको याद होना चाहिए कि आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन, बार बार जॉब डिस्क्रिप्शन पे जा रहा हूँ मैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ क्या था, जितने भी क्वेश्चन अब तक हुए हैं उन सब में क्या हमने हर चीज़ कवर कर ली है, ईच एंड एवरीथिंग कवर कर ली है जॉब डिस्क्रिप्शन में थी, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं कवर की है, फॉर एग्जांपल आप सोच सकते हैं हाँ अच्छा हाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेरी लीडरशिप के बारे में आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं है, तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे सकता हूँ आपको लीडरशिप की अपनी, कि मेरी लीडरशिप में मैंने क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या मैंने अचीव किया अपनी लीडरशिप में। एक सिंपल सा आप बता सकते हैं। या आप अगर कोई बोलता है कि यार आपने मुझसे जो है ना XYZ के बारे में नहीं पूछा, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरी क्या एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर, मैं क्या जानता हूँ और मैं किस तरीके से इस चीज़ को ना ग्रो कर सकता हूँ।
तो आपने ये भी रखना है अपने पास। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि होता ये है कि हम इस टाइम पे हम भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बस इंटरव्यू ख़त्म हो हम निकले, लेकिन आपने फोकस रहना है फिर भी, और ट्राई करना है कि आप इसको भी एक उन तक पहुंचा दें हर तरीके से। तो ये है एक प्रॉपर इंटरव्यू जो मुझे लगता है कि आप कैसे दे सकते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब थोड़े से टिप्स हैं जो मैं बात करना चाहूँगा। इसके बाद तो ये एक टिप तो ये चीज़ थोड़ी सी होती है कि हम लोग जो जब भी आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ना बोलें। बहुत ज़्यादा नहीं बोलने से मतलब ये कि आप बहुत लंबा ना खींच दें किसी चीज़ को, आंसर को ना शॉर्ट रखें ताकि वो भी इंगेज रहे उसमें। और ट्राई करें अगर कोई आपका आंसर दे रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ आप बीच बीच में पूछते रहे। फॉर एग्जांपल ये मैं जो है इस वक्त इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, इस पर आप लोग अभी ऐसा ही है कि आप लोग अभी तो वो इंगेज है वो फिर कि भाई हाँ अच्छा हाँ। अगर एचआर वाला बैठा तो बोलेगा यार मुझे पता नहीं यार, वो तो मैनेजर्स को पता होगा या हायरिंग मैनेजर को पता होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अगर तुम्हें पूछना तो मैं बता सकता हूँ पूछ के। हाँ ठीक है ओके, हाँ तो हम लोग यूँ करते हैं। मतलब इंगेज रखें आपने इन चीज़ों को, बहुत लंबा ना खींचें सवाल के जवाब को, और बहुत शॉर्ट भी ना करें कि 4 लफ्ज़ के अंदर आपने कहानी ख़त्म मुका दिया आपने ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस होना चाहिए आंसर्स के अंदर, तो ये फोकस रखना है आपने। एक चीज़ जो मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग बेइंतहा लोग जो है वो इस चीज़ को करते हैं, वो है अपने करंट या प्रीवियस एम्प्लॉयर की बुराई करना। जो पुराने एम्प्लॉयर है उसकी बुराई करना कि मैं क्यों जॉब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो तो सत्यानाश कर दी मेरी ज़िंदगी, हराम कर दी ज़िंदगी मेरी, और पता नहीं क्या कर दिया इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। जब भी किसी जॉब इंटरव्यू में जाएं तो आपने यही बोलना है कि जो आपका अभी जो एम्प्लॉयर जो है ना वो दुनिया का बेस्ट एम्प्लॉयर है, उससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता। मैं जॉब इसलिए सर्च कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि मुझे ग्रो करना है, इसलिए मैं आगे देख रहा हूँ, वरना एम्प्लॉयर तो बेस्ट है ये। इससे ये होता है कि जो जिसने आपको बुलाया हुआ है देखेगा तो बोलेगा वाह यार, ये जब बाहर जाएगा तो हमारे बारे में इतनी तारीफ़ करेगा। अगर आप बुराई करेंगे तो वो उल्टा सोचेगा कि हमारी ही बुराई करेगा। तो ये मेक श्योर करना बुराई नहीं करनी किसी सूरत भी, ठीक है। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कौन लोग होते हैं, लेकिन लोग हैं जो करते हैं अपनी सीवी में झूठ बोलते हैं, गलत चीज़ें लिखते हैं कि उनको ये चीज़ें आती नहीं है और लिख देते हैं कि आती हैं। नुकसान ना ये किसी दूसरे का होता है, नुकसान आपका खुद का होता है, ठीक है ना। कि आप बता नहीं सकते इंटरव्यू के अंदर, आप फंस जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है उसके बाद। तो बेसिकली आपने सच ही लिखना है अपनी सीवी के अंदर। कम लिखो, सच लिखो, ज़्यादा नहीं लिखो भाई फजूल में। मैं रिकमेंड कभी नहीं करूँगा किसी को कि सीवी के अंदर ज़्यादा लिखें। आप हमेशा सच लिखें ताकि आप जब इंटरव्यू पे जाएं तो आप प्रिपेयर हों, कंफर्टेबल हों, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी नज़र आए, आपके जवाबों से भी पता चले कि हाँ वाकई जो लिखा हो सही है। क्योंकि जो सामने एम्प्लॉयर या एचआर वाला बैठा हुआ है उसका नाम ही यही है, वो यूँ पकड़ लेते हैं यूँ बस। तो आपने कोशिश ये करनी है सच लिखें सीवी में, और कुछ नहीं चाहिए आपको बस, ठीक है। सबसे आखिर में मैं बस एक चीज़ मोटिवेशन के लिए आपकी बोल सकता हूँ कि भाई ये बात हमेशा याद रखनी है जब भी इंटरव्यू की कॉल आती है, जब भी आप इंटरव्यू पे जाते हैं, ठीक है ना, तो सामने वाला जो बैठा हुआ है वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। अगर उसने आपको बुलाया है तो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बुलाया, तो उसने कोई ना कोई चीज़ तो देखी है आपकी सीवी के अंदर जब ही उसने आपको बुलाया है। तो आपका अब मिशन ये होना चाहिए उस इंटरव्यू के अंदर कि उसकी उस चीज़ को प्रूफ करें कि उसने जो देखा है मेरी सीवी के अंदर वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ है आपने करनी है, और यहीं पे आपको सक्सेस मिलेगी, और इसी तरीके से आप जो है एक अच्छी जॉब लैंड कर सकते हैं, ठीक है। ये थे कुछ मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन के टिप्स और नॉर्मल टिप्स और चीज़ें, बाकी चीज़ें की इंटरव्यू के बारे में। अगर आपको पसंद आई तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फिर अपने भी रियल लाइफ के अंदर।
और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर या मुझे मैसेज करके, वरना आप शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ भी, जो लोग इस प्रोसेस में हैं इस वक्त, ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, वो मिस्टेक्स ना करें। और मुझसे कोई गलती हो गई है तो वो मुझे बता दीजिए आप। बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और दोबारा दूसरी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।